सब प्राणियों के हितकारी परमेश्वर को स्मरण करते हुए प्रणव ध्वनि ओम ओम नमस्ते जी। ध्यान के विषय देख रहे थे हम। इसके अंतर्गत हम सोच रहे थे कि क्लेशों को नष्ट करने के लिए ध्यान का ही आवश्यक है या अन्य कोई भी उपाय भी अपना सकते हैं। इस विषय को देख रहे थे हम। लेकिन ये प्रश्न क्यों उठता है ये देखेंगे। जब हम क्लेशों को नष्ट करने के लिए सारे उपायों को देखते हुए ध्यान भी एक उपाय समझे तो ध्यान को भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान से क्यों हट रहे हैं, क्यों हटना चाहते हैं, क्यों अन्य उपायों को ही अपनाना चाह रहे हैं। जिस व्यक्ति को ध्यान में बैठकर अपने विचारों पर संयम पाना कठिन लगता है, वो अन्य उपायों को लेके सरल उपाय समझ के वो सरल उपाय को अपनाना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी प्रवृत्ति ऐसे होती है कि कोई भी कार्य अगर सरलता पूर्वक मिल रही है तो क्यों कठिनता से हम क्या कार्य करें, ऐसा ही सोचते हैं कोई भी। लेकिन उनको कठिन क्यों लग रही है, ये विषय को देखेंगे। कई लोग बोलते हैं कि ध्यान में बैठते हुए बहुत अधिक विचार आते हैं, लेकिन कार्य करते समय इतना नहीं आता है। ये व्यक्ति को निर्भर होता है। कईयों को ध्यान में बैठकर अधिक आते हैं और कईयों को अन्य कार्य करते समय आते रहते हैं। लेकिन सामान्य दृष्टि से किसी को भी अन्य कार्य करते समय अधिक विचार आते रहते हैं, लेकिन ध्यान में बैठते समय विचार कम होते हैं। ये हमें एक प्रयोग के माध्यम से पता चला है कि एक यंत्र के माध्यम से ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति को 15 मिनट तक आंखें खोल के ध्यान करने के लिए कहा और 15 मिनट तक आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए कहा। जब वो व्यक्ति आंखें खोलकर ध्यान कर रहे थे तो ग्राफ में दिख रही थी कि उसका मस्तिष्क उस समय बहुत सक्रिय था। लेकिन जब आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, उसका मस्तिष्क उस समय कम सक्रिय था। तो इससे पता चलता है कि हम आंखें खोलते समय हमारा मस्तिष्क का बड़ा भाग सक्रिय हो जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों में हमारा आंखें कार्य करते समय मस्तिष्क को संवेदनाएं अधिक जाती है और मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है। ये हमें इस प्रयोग के माध्यम से पता चला है। उनकी समस्या देखेंगे जो ध्यान से हटना चाहते हैं। यह 2 प्रकार के विषय है। एक अधिक विचार आना। अधिक विचार मतलब किसी भी संबंध विचार हो सकता है। अधिक विचार आना एक समस्या है और क्लेश विचार, क्लेश संबंधित विचार, क्लिष्ट विचार आना एक समस्या है। तो
अधिक विचारों के बारे में हमारी चर्चा हो गई थी। अब क्लेश संबंधित विचारों को देखेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति जब वो जानता है कि एक क्लेश मुझे कष्ट देने वाले हैं, जब भी क्लेश उत्पन्न होता है तो उससे बचने के लिए छोटा छोटा उपाय अपनाते हैं। जैसे अपने मनपसंद गीत सुनना या पौधों को पानी लगाना, इस तरह का अपने मनपसंद कार्य में अपने आप को व्यस्त रखते हुए भूल जाना चाहते हैं। ऐसा करते समय क्या होता है देखेंगे। ऐसा करते समय हम वृत्ति और संस्कार दोनों देखें तो दोनों का चक्र इस तरह होता है कि वृत्ति से संस्कार बनते रहते हैं और संस्कारों से फिर वृत्तियाँ उत्पन्न होते रहते हैं। चित्त की वृत्तियों के बारे में दो तरह की वृत्ति है, एक क्रियात्मक वृत्ति और एक ज्ञानात्मक वृत्ति। क्रियात्मक वृत्ति हमें निरोध करने की आवश्यकता नहीं है, ये भौतिक शरीर से संबंधित है। यह ज्ञानात्मक वृत्तियों में जो हमें कष्ट दे रहे हैं उनको निरोध करने की बात है। जब वो व्यक्ति जान लिया इससे बचना चाहता है तो अन्य कार्य में जब लग जाता है तो क्या होता है कि अपना बुरा संस्कार जो है वो पुराना संस्कार से नया वृत्ति उत्पन्न नहीं हो रहे है, नया विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है, इससे बच के चला गया। अगर नया विचार उत्पन्न हो गया तो नया संस्कार भी पड़ता है, तो ये नहीं हुआ, इससे बच कर चला गया। इतना ही नहीं, जो वो पुराना संस्कार था वो प्रबल नहीं हुआ, बल्कि वो थोड़ा बलहीन होने लगा। जैसे जैसे वो संस्कार से हम विचार उत्पन्न करते रहते हैं वैसे वैसे वो प्रबल होता जाता है। यदि हम विचारों से बच के बाहर जाना चाहते हैं तो एक तरह का प्रतिपक्ष भावना अपना लिया, हम विरोध कर रहे हैं उसको, तो ये विरोध जाके उस संस्कार को बलहीन करेगा, बुरा संस्कार को तनु करेगा। तो इस तरह से उनको लाभ मिलता है विच्छिन्न दशा में तरह तरह के उपाय अपनाने से भी, क्योंकि हम दिन भर ध्यान नहीं कर सकते, तो दिन में कभी भी ऐसी समस्या आ गई तो हम इस तरह बच सकते हैं अपने आप को। परोक्ष रूप से हम तनु कर सकते हैं इस संस्कार को, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तनु करना चाहे तो ध्यान में बैठना ही चाहिए। ध्यान में बैठकर प्रत्यक्ष रूप से जब भी क्लेश उठता है तब हम इतना भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उठने मात्र से, क्लेश उठने मात्र से कोई दिक्कत नहीं होता है। क्लेश के साथ हम बह रहे हैं या क्लेश को समर्थन कर रहे हैं या क्लेश को तनु करने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर निर्भर होता है। जैसे हमारे ध्यान में किसी दुष्ट व्यक्ति का स्मरण आ गया तो हम यदि प्रतिपक्ष भावना करें उस व्यक्ति पर, ये बहुत दुष्ट है, लोगों को बहुत अन्याय किया है, बहुत शोषण किया है, इस तरह का आदमी बहुत क्रूर है, इस तरह हम ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है, इस तरह का प्रतिपक्ष भावना हम उठाए तो हमारे लिए अच्छा ही होता है। हम एक बुरे संस्कार के प्रति विरोध कर रहे हैं,
ये हमारे लिए हानि नहीं है। लोक में कहते रहते हैं कि व्यक्ति जितना बुरा है, बहुत बुरा है, तो कई बार कहते हैं नाम भी मत लो, उस आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। यदि नाम लेने से ही हानि हो सकता तो अच्छे लोग तो मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, इस तरह का उन चीज़ों का नाम लेते हुए कहते रहते हैं, लेकिन उनको कोई हानि नहीं होता है इससे। नाम लेकर निंदित रूप से अगर ले लिया नाम तो कोई बात नहीं, बल्कि अच्छा ही होता है, बात करने वालों को के लिए और सुनने वालों के लिए भी। इस तरह हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, हम क्लेश उत्पन्न होते ही हम उस क्लेश को, यदि कोई चोरी कर रहा है तो किसी चोर का स्मरण आ गया, तो यदि हम सोचे चोरी से बहुत आसानी से पैसे मिलता है, चोरी करके हम बहुत आरामपूर्वक जीवन जी सकते हैं, कष्ट करने की, पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि इस प्रकार सोचे तो यहाँ क्लेश का हम समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करने से हमें हानि होती है, हमारे अंदर बुरे संस्कार पड़ता है। ये नहीं करना चाहिए और क्लेश के साथ हम बह जाना भी नहीं चाहिए। अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो यदि किसी व्यक्ति का स्मरण आते ही हमारे अंदर क्रोध और आवेश पर संयम नहीं हो रहे हैं, तो बेकाबू हो रहा है, हम भी उस आवेग में बह रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए ये जो विच्छिन्न दशा है उसमें अपना मनपसंद कुछ भी कार्य करके अपने आप को शांत रखना है। धीरे धीरे जब हमको सामर्थ्य मिलता है तब हम प्रत्यक्ष रूप से ध्यान में बैठकर उस क्लेश को भी हम जानपूर्वक, उसका ऐसा क्रोध करने से हमें क्या नष्ट होता है, क्या वो व्यक्ति इतना दुष्ट है, हम उस अन्याय को किस तरह सामने कर सकते हैं। परमात्मा की न्याय व्यवस्था क्या है, परमात्मा पर तो हमेशा हमें भरोसा रहना चाहिए, हर पल हमें स्मरण रहना चाहिए, तब हम इस तरह का आवेग में जाके बहना इस तरह नहीं कर सकते। हम थोड़ा धैर्यपूर्वक संयम बना सकते हैं। ये सब कुछ थोड़ा समझपूर्वक करना चाहिए। यदि हम क्लेश उठते ही इस तरह बह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए हम किसी कार्य में अपने मन को निमग्न करके फिर बाद में धीरे धीरे ध्यान में जब प्रत्यक्ष रूप से भी उस क्लेश को तनु करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इस तरह जब भी हमें किस चीज़ का आवश्यकता होता है ये देखते हुए कभी विच्छिन्न दशा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कभी ध्यानपूर्वक प्रत्यक्ष रूप से भी ध्यान उपासना करके लाभ पा सकते हैं। योजनाबद्ध सुबह और शाम ध्यान करते हुए अपने आप को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इस तरह दोनों को अपनाते हुए हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते जी।